भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, कल हमने देव शास्त्र तीसरे खंड के 36वें अध्याय को उसका पाठ किया, कंप्लीट किया। जो कुछ पोर्शन रहता था, तो 36वें अध्याय में भगवान ने इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या समझाया है। पूज्य भगवान ने अपनी देववाणी में कितना श्रीमान जी सटीक। 36वां अध्याय कंप्लीट किया था। हाँ, मुझे पता है बहन जी। ठीक अच्छा। है, आपको मुझे पता है। तो पूज्य भगवान ने जो अपनी देववाणी में कहा है कि अहंकारी मनुष्य के लिए, नेचर की ओर से अहंकारी मनुष्य के लिए भलाई के सारे मार्ग बंद हैं। अहंकारी मनुष्य किसी से अपना भला नहीं अपना हित नहीं ले सकता, अपना भला नहीं करवा सकता। अहंकारी दूसरे का तो कई बार किसी विषय में भला कर देता है, कर सकता है, वो भी अपने नीच सुख राग की तृप्ति के लिए करेगा कि मेरी प्रशंसा करे, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैंने इसका भला किया। वो खुद नहीं किसी से शुभ करवा सकता अपना। तो इसमें भगवान देवात्मा ने अहंकार को 4 श्रेणियों में बांट के, 4 वर्गों में बांट के 4-4 बातें लिखी है, यानी कि 16 बातें लिखी हैं। प्यारे साथियों, ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए भगवान ने खतरे की घंटी बना दी, बजा दी। ये 16 बातें हैं अहंकार के साथ जुड़ी हुई। अपना हित करना, अपना शुभ करना, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करना जितना आवश्यक है, जितना हितकर है, जितना कल्याणकारी है, उतना ही कठिन भी है। इसके बिना हमारा गुजारा नहीं, इसके बिना हमारी खैर नहीं। अपने निज के साधन में इसको हम रोज पढ़ा करें। भगवान हमें क्या बता रहे हैं। वो पुण्यवान ने भजन लिखा ना, मुझको मेरा बोध करा के मुझको मेरा बोध कराओ, बार बार ये लक्ष्य दिखाकर तम से मोहे ऊपर ले जाओ। ये हमारा विषय ही नहीं है धर्मवान बनने का, धर्म की ओर जाने का। मनुष्य का ना तो रुझान है, ना तो उसका स्वभाव है, ना उसके अंदर योग्यता है, ना उसको अंदर से या बाहर से वातावरण मिलता है, ना वो आकांक्षी है। धर्मवान बने बिना जो भयानक, जो अति दुखदाई दशा होकर इंसान इस दुनिया को छोड़ता है, वो बहुत भयानक परिस्थिति है। तो भगवान हमें कितना सचेत कर रहे हैं। पुण्यवान ने अपनी देववाणी में एक जगह ये भी कहा है कि जैसे पत्थर को जोंक नहीं लगती, जोंके जो है वो जीवित शरीर को लगती हैं ताकि वो उससे खून चूस सके अपने लिए। तो भगवान ने फरमाया जैसे पत्थर को जोंक नहीं लगती, उसी तरह जो अनाधिकारी व्यक्ति हैं, जो अनाधिकारी हैं, जो अधिकारी नहीं है, वो भी उन पत्थरों की तरह है। उनके ऊपर भगवान देवात्मा के देव प्रभावों का सही असर नहीं होता। काश हम इस अति भयानक परिस्थिति से बच सके। हमें, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें पूज्य भगवान के श्री चरणों में आने का इतना सुंदर, इतना भव्य अवसर मिल गया। उनकी शिक्षा को जानने का, सुनने का, औरों को सुनाने का, खुद समझने का, औरों को समझाने का भी हमें विश्व का सबसे सुंदर, सबसे हितकर, सबसे महान उच्च रस प्रदान करने वाला कार्य मिल गया। इसलिए हमारे लिए तो ये रास्ता दूसरों की तुलना में बहुत आसान होना चाहिए। लेकिन जब तक हमारा खुद का अंदर से प्रयास नहीं होगा, तब तक हम भी खतरे में पड़े हुए हैं। तो पुण्य वहां ने 37वें अध्याय जो कल शुरू किया था सुदेश बहन जी ने, तो 37वें अध्याय में भगवान हमें एक और बात को लेकर बहुत सचेत करना चाहते हैं। तो 37वां अध्याय क्या है? मनुष्य आत्मा की स्वाधीनता का ढकोसला। कि प्राय मनुष्य के अंदर ये धारणा बनी रहती है
मनुष्य के अंदर ये एक मिथ्या धारणा बैठी हुई है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी का दास नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। कई लोग तो जो शराबें पीते हैं, मांस खाते हैं और नशे करते हैं, वो कहते सुने हैं, मैंने खुद सुने कहते, मुझे कहे कुछ नहीं होता। अरे भाई नहीं होता तो अच्छी बात है, तुम अपने पेरेंट्स से, माता-पिता से कोई ऐसी अच्छी विरासत लेकर आए होंगे कि तुम्हारे शरीर पर कोई बुरा असर जल्दी-जल्दी ना पड़े। तो क्या उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो कि जब तुम भयानक बीमारी में ग्रस्त हो जाओ, फिर नशे छोड़ोगे, फिर बुराइयाँ छोड़ोगे? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ? समझदार वही है जो सब कुछ पास रहते-रहते सुधर जाए। तो पूज्य भगवान हमें कितना सचेत कर रहे हैं कि यदि हमारे अंदर ये धारणा है, देखिए बड़े बहुत ही सुंदर, बहुत हितकर भगवान ने उपदेश दिया है। कल बहन जी ने तो पढ़ी थी, ये अध्याय पढ़ा था लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने इस लालच में कि चलो मैं भी पढ़ लूँगा। कल तो हमारे यहाँ शोर बहुत होता रहा पड़ोस में, तो मैं कहा चलो मेरा मेरा भी कुछ भला हो जाएगा पढ़ के, तो आपके लिए भी एक रिवाइज़ हो जाएगा। तो 37वें अध्याय को पुनः शुरू करते हैं। तो ये इसका शीर्षक है मनुष्य आत्मा की स्वाधीनता का ढकोसला। तो पहले तो ये परिभाषा समझे हम ये क्या कह रहे हैं भगवान। तो प्रश्न है, जो लोग यह कहते हैं वह विश्वास करते हैं कि मनुष्य को उसके किसी ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड आदि ने उत्पन्न किया है, ये वह बनाया है और उसने उसे ऐसी शक्ति व स्वाधीनता दी है कि जिसके बल से यदि वह चाहे तो वह अपनी किसी भी ऐसी चिंता व क्रिया से पूर्णतः बच सकता है और बचा रह सकता है कि जिसे उसके उस देवता ने बुरी व पाप मूलक बताया हो। उनका यह कथन व विश्वास कैसा है? यदि हमें गहराई से हम प्रश्न का अध्ययन करें तो हमें पहले प्रश्न समझ आ जाना चाहिए, तो हमारा हृदय उत्तर को समझने के लिए तैयार हो जाता है। मैं फिर प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न में ये कहा है कि यदि किसी मनुष्य में यह धारणा बैठ गई, धारणा अपने आप ही इंसान बना लेता है कि जिसने भी बनाया है, मेरे भगवान ने, मेरे देवता ने, मेरे गुरु ने, जिसने भी मुझे पैदा किया है, उसने मुझे ऐसी शक्ति दी है, ऐसी स्वतंत्रता दी है, ऐसी आज़ादी दी है कि भाई मैंने तुझे सब कुछ समझा दिया, अच्छा भी समझा दिया, बुरा भी समझा दिया, अब तू जो कुछ भी करना चाहता है कर। हाँ, अगर तू बुरे परिणाम से बचना चाहेगा तो बच भी जाएगा। अपनी इच्छा होनी चाहिए तेरी बचने की या नहीं। तो क्या उसका विश्वास ये कैसा है? तो उत्तर देखिए, भगवान फरमाते हैं कि उनका यह कथन व विश्वास ही पूर्णतः मिथ्या है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि मुझे मेरे गुरु ने, मेरे भगवान ने सब कुछ समझा दिया, अच्छा भी बुरा भी, लेकिन मुझे इतनी आज़ादी, इतनी छूट भी दे दी कि यदि मैं बुरे परिणाम से बचना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं मार सकता। तो उसका ऐसा मानना, ऐसा समझना पूर्णतः मिथ्या है। आप देखिए महाभारत में कथा आती है ना, द्रोणाचार्य से सॉरी भीष्म पितामह की, उसको पिता ने वरदान दिया था। स्मरण करें क्या वरदान दिया था, जो कथा के अनुसार कि पिता ने उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि बेटा जब तक तू जीना चाहेगा, जिंदा रहना चाहेगा, तुझे कोई पराजित नहीं कर सकेगा, कोई मार नहीं सकेगा। तो ऐसी ऐसा वरदान कौन दे रहा है? जिसने खुद अपराध किया, एक राजा होकर दूसरा विवाह किया, एक गरीब की कन्या के ऊपर आसक्त होकर, ऐसा पाप मूलक उसे वचन दे दिया कि उसकी संतान ही राजा बनेगी और उसके इस वचन के कारण कितना महापाप हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ, जीतने वालों का भी सत्यानाश हो गया, हारने वालों का भी सत्यानाश हो गया। और भीष्म पितामह को के अंदर ये धारणा बैठी, उसको सुन के
कितने करोड़ों लोगों में ये मिथ्या विश्वास बैठेगा कि हम भी भीष्म पितामह की तरह बुरे कर्म जितने मर्जी करते रहेंगे, जब तक हम उसका फल नहीं चाहेंगे हमें बुरे का फल नहीं मिलेगा। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं कि यह उनका यह कथन व ऐसा विश्वास पूर्णतः मिथ्या है कि मनुष्य को उनके किसी इस व उस देवता ने उत्पन्न किया व बनाया है। पहले तो यही विश्वास मिथ्या है, किसी देवता ने, किसी गॉड ने, किसी अल्लाह ने पैदा किया है। इसीलिए जबकि ऐसा कोई कहलाने वाला देवता मनुष्य के अस्तित्व का उत्पन्न करता व सृष्टा करता व बनाने वाला ही नहीं, तब उनका यह विश्वास, उनका कहना व विश्वास करना कि उस देवता ने अपनी ओर से उसे इतनी व उतनी शक्ति देकर यह स्वाधीनता दी है कि यदि वह चाहे तो अपने व किसी और के संबंध में कोई बुरा व हानिकारक कर्म करे व ना करे। तर्क विद्या के अनुसार, तर्क विद्या के सच्चे नियमानुसार मिथ्या के भिन्न और कुछ नहीं। अब इसके पीछे जो प्राकृतिक सत्य छुपे हुए हैं, यदि किसी व्यक्ति को वो समझ नहीं आएंगे तो उसे ये बात समझ नहीं आ सकती। आप देखें कि पंजाब में ही, होशियारपुर में ही एक महाराज है जो 7-8 साल से समाधि में बंद है। आप जानते हैं, उनका नाम भी जानते हैं, 8-10 साल हो गए होंगे। उनके भक्त क्या मानते हैं, आशुतोष महाराज, कि वो अपनी लीला दिखा रहे हैं, जिस दिन उनकी इच्छा होगी वो बाहर आ जाएंगे जीवित। वो जीवित हैं, समाधि में गए हुए, जिस दिन उनकी इच्छा हो जाएगी वो बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही औरों के बारे में भी दूसरे मत मतांतरों वाले भी ये कहते हैं कि हमारे गुरु अपनी लीला दिखा रहे हैं, जब उनकी इच्छा हो जाएगी आ जाएंगे, नहीं तो वो अंतर ध्यान पड़े हैं वहां, चाहे सैकड़ों वर्ष पड़े रहे। तो ये विश्वास मिथ्या है, कल्पना है, गप है। ये हानि करेगा ऐसा विश्वास। कल्पना क्यों है? क्योंकि यदि किसी को ये नहीं पता कि नेचर क्या है, नेचर क्या व्यवस्था क्या है, नेचर की कार्यशैली क्या है, नेचर में किसी जीव के पैदा होने का जो प्राकृतिक जो सिद्धांत है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो कैसी है, यदि उसे ये बातों, इन बातों की सच्चा ज्ञान या समझ नहीं होगी तो वो ऐसे ऐसे मिथ्या विश्वास जो है उसके अंदर घर कर जाएंगे, उसके दिल में बैठ जाएंगे। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि उसके ये विश्वास पूरी तरह मिथ्या है। क्योंकि नेचर क्या है, नेचर की कार्यशैली क्या है, नेचर के विश्वव्यापी अटल नियम, अटल सिद्धांत क्या है, नेचर की घटनाएं क्या हैं, किसी जीव के पैदा होने का कि क्या व्यवस्था है, कैसे नियम है, उनके बिना उसको सत्य का पता नहीं चल सकता। लेकिन हमारा सौभाग्य है, पूज्य भगवान ने हमें जितनी हमें बातें समझ आई हैं भगवान की शिक्षा की, तो हमें ये बात बड़ी आसानी से समझ आ सकती है फिर भी कि उनके ये विश्वास बिल्कुल मिथ्या है, गलत है, हानिकारक है, क्योंकि नेचर में ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, प्रत्येक मनुष्य अपनी रात दिन की सच्ची परीक्षा से यह सत्य देखता व देख सकता है, यह सत्य रात दिन देखता है और देख सकता है कि वह अपने जिस किसी नीच सुख व नीच घृणा भाव के अधिकार में आकर उसका पूरा पूरा दास बन जाता है, अपने नीच सुख का, नीच घृणा का पूरा पूरा दास बन चुका हो, उसके विषय में वह यह जानकर भी कि उसकी तृप्ति करने से उसकी अपनी व किसी और की अमुक अमुक हानियां होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि नीच अनुरागी को अपने किसी नीच सुख के द्वारा जो जो उसकी अपनी हानि होती है, जो जो दूसरों की हानि होती है, उसे पता लग जाती है, समझ आ जाती है भी मैं ये जो, जैसे किसी को शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, कि उससे मेरी हानि हो रही है, औरों की भी हानि हो रही है, परिवार की तो होती होती है। और कहते हैं अपने भीतर उस सुख के छोड़ने के निमित्त कोई शक्ति व बल नहीं रखता। अपनी अवस्था की समझ आ गई, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है कि जब मर्जी चाहे तो शराब पीनी छोड़ सकता है, जब मर्जी चाहे जुआ खेलना छोड़ सकता है। जो अनुराग है वो जल्दी जल्दी जाने नहीं देता। तो कहते हैं
कि वह उनसे मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि अपने भीतर उस सुख के छोड़ने के निमित्त कोई शक्ति व बल नहीं रखता, और वह उसके अधिकार व दासत्व से अपने आप नहीं निकल सकता, और वह अपनी जिस सुखदायक अनुराग शक्ति के अधीन हो चुका है, उसके संबंध में वह अपनी कोई स्वाधीनता नहीं रखता। कई बार में उसको समझ आ जाता है, कोई बड़े गड्ढे में गिर गया, कुएं में गिर गया, कि अपने आप बाहर नहीं निकल सकता, इच्छा रखता है बाहर निकल जाऊं, लेकिन शक्ति नहीं रखता, तो निकल नहीं सकता। कोई नी सुख का, किसी सुख का दास है और हानि देख रहा है, रोता पीटता है, दुखी होता है, छोड़ना भी जाता है, लेकिन इतना बल नहीं है, छोड़ नहीं पाता है, इच्छा रख कर भी, बहुत गहरी इच्छा रख कर भी। अर्थात वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होने का ढकोसला तो कर सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं, मनुष्य जब कभी कुछ चाहता है, और जो कुछ चाहता है, तब वह अपने भीतर के किसी भाव की वर्तमानता और उसकी प्रेरणा से ही चाहता है। ये नई बात है कि मनुष्य जब भी कुछ भी चाहता है, जो कुछ भी चाहता है, जो कुछ भी चाह सकता है, वो उसके अपने अंदर जो प्रेरणा उठती है, जैसे उसके भाव हैं, उन्हीं के अनुसार चाहता है या चाह सकता है। परंतु वह अपने उस भाव व अपनी उस चाह की तृप्ति तभी कर सकता है कि जब उसकी तृप्ति में उसका अपना, उससे कोई अधिक बलवान भाव व उससे बाहर की नेचर की कोई और शक्ति रोक ना बने। अर्थात उसकी उस भाव शक्ति के बल की तुलना में वह और शक्ति अधिक बलवती न हो, अन्यथा वह कोई बात चाहकर भी उसे पूरा करने के योग्य नहीं हो सकता। कोई मनुष्य चाहता है कि मुझे अमुक मेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि उसके अंदर भाव है, वो भाव के माध्यम से वो चाहता है कि मेरी इच्छा ये पूरी हो जाए, लेकिन वो बल नहीं रखता, तो वह चाहकर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। उसकी इच्छा तब पूरी होगी जब उससे शक्तिशाली जो भाव है, वो उसकी उस इच्छा को दबा ले, जो उसके रुकावट पैदा करती है। वो चाहता तो है कि मुझे ये सफलता मिले, अब वो कार्य में सफलता तब मिलेगी जब उसके अंदर एक ऐसा भाव जो उसको बल प्रदान करे सफलता पाने के लिए, या बाहर से कोई अधिक शक्तिशाली जन अपना सहारा देकर उसको उस सफलता की ओर ले जा सके। जैसे कोई गड्ढे में गिरा पड़ा है, या तो उसके अंदर शक्ति हो, वो धीरे धीरे दीवारों से, या दीवारों में ऐसे ऐसे गड्ढे करते करके जहां से हाथ डाल के सीढ़ी की तरह ऊपर को उठ सके, ऐसे निकल आए, तब वो बाहर आ सकता है। या कोई बाहर से रस्सा फेंके और उसको खींचे, तब आ सकता है। अभी 3-4 दिन पहले मुझे एक यूट्यूब में एक वीडियो देखने का अवसर मिला। वो जैसे वो पहले, आजकल भी कभी कभी आते हैं मौत के कुएं, आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा गहरा कुआं बना होता है, 15-15 फुट 20 फुट गहरा। उसके अंदर मोटरसाइकिल चलते हैं, कारें चलती हैं, वो घूमती हैं साइडों में, और गिरती नहीं वो, और उनकी बड़ी प्रशिक्षण प्रशिक्षण होता है। तो ऐसा ही एक गड्ढा दिखाया, जो ऊपर से गिलास की तरह चौड़ा था। तो उसमें एक गेम थी वो, कई लोग उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, निकल नहीं सके। एक व्यक्ति ने दौड़ना शुरू किया, जैसे मोटरसाइकिल घूमता है, मैंने खुद दृश्य देखा ये यूट्यूब में। वो बड़ी तेजी से दौड़ता दौड़ता हल्का हल्का ऊपर की ओर आता गया, और मोटरसाइकिल की तरफ बाहर आ गया। फिर उसने और प्रैक्टिस करी, औरों को भी दिखाया, यानी को वो बिल्कुल पैदल चारों ओर उसमें नीचे तले पे चक्कर लगा रहा है, तले पे चक्कर लगाता लगता हल्का हल्का ऊपर की ओर उठता जा रहा है, और बिल्कुल बाहर निकल आता है गड्ढे से। कहने का अर्थ ये है कि कोई इच्छा रखने से किसी कोई सफल नहीं होता। इच्छा के पूरा करने के लिए संघर्ष करने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। अगर उसके अंदर नहीं है, तो कोई बाहर से उसे सहायता दे, ताकि वो अपनी उस इच्छा को, अपनी कामना को पूरा कर सके। अन्यथा इच्छा के बल पर, मात्र इच्छा से उसकी सफलता मिलेगी, ये ढकोसला है। हमें किसी मिथ्या भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मरना तो कोई भी नहीं चाहता, फिर भी सारी दुनिया मर रही है। ये सामने इससे बड़ा दृष्टांत क्या होगा, कोई नहीं मरना चाहता।
खाली चाहने से हम जीवित नहीं रह सकते, चाहने से हम सदा जीवित नहीं रह सकते। जीवित रहने के नियम हैं, एक प्रोसेस है जो पूरा करना पड़ेगा, जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचर ने जो सिद्धांतिक विधि रखी है, उसके अनुसार यदि हम कड़े संघर्ष करेंगे, कड़ा संग्राम करेंगे, तब हमें सफलता मिलने की संभावना हो सकती है। तो भगवान ने दृष्टांत दिया है, जो अभी हमने पढ़ा। यदि कोई बच्चा व युवा जो किसी शारीरिक बीमारी के कारण इतना निर्बल हो चुका हो कि वह अपनी चारपाई पर भी किसी की सहायता के बिना आप उठकर न बैठ सकता है, इतना दुर्बल होगा कि उसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उस दशा में यह चाहे कि वह अपने आप उस चारपाई से उतरकर आधे मील व 1 मील तक भाग कर चला जाए, तो उसका ऐसा चाहना निष्फल प्रमाणित होगा। इतना दुर्बल है कि वो बैठा नहीं हो सकता, वो घूमने कहाँ से जा सकता है। चाहता है मैं उठ के घूम फिर आऊँ, लेकिन अंदर बल नहीं है, इसलिए उठ नहीं सकता। तो खाली चाहने से कुछ नहीं होता। तो आगे क्या फरमाते हैं भगवान? यदि एक 80 व 90 वर्ष का बूढ़ा जन यह चाहे कि जैसे लड़कपन और जवानी की दशा में उसका शारीरिक बल धीरे-धीरे अपेक्षाकृत बढ़ता गया था और उसके शारीरिक अंग अपेक्षाकृत मजबूत होते गए थे, वैसे ही अभी उसका शारीरिक बल दिनों-दिन बढ़ता जाए और उसके शारीरिक अंग पुष्ट व मजबूत होते जाएँ, तो उसकी यह कामना व चाह कदापि पूरी न होगी और उसका शारीरिक बल दिनों-दिन अधिक ना बढ़ सकेगा और उसके शारीरिक अंग दिनों-दिन अधिक पुष्ट व मजबूत न होंगे, क्योंकि उसकी यह चाहना व कामना नेचर के शरीर संबंधी अटल नियमों के विरुद्ध है। कोई वृद्ध चाहे मैं फिर नौजवान बन जाऊँ, जैसे बच्चे या नौजवानों में शक्ति होती है और बढ़ती है उनकी शक्ति। नेचर की अपनी व्यवस्था के अनुसार शरीर जब वृद्धावस्था में ढीला पड़ता जाता है, शारीरिक बल घटता जाता है और अनेकों प्रकार की बीमारियां लगती जाती हैं, शरीर में दुर्बलता आती जाती है कई प्रकार की, तो वो चाहकर भी वो नौजवानों जैसा नौजवान नहीं बन सकता। जब तक नेचर के ऐसे नियम जो उसको बुढ़ापे से जवान बना सके, ऐसे खोजे ना जा सके और ऐसे नियमों का पालन करने के लिए हालात ना मिल सके। अभी तक तो ऐसे नियम नहीं है, हालांकि पता लग गया मनुष्य को, मेडिकल साइंस ने खोज लिया कि इंसान वृद्ध क्यों हो जाता है। हमारे शरीर में हर समय नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी टूटती रहती हैं। अब कभी ऐसा और आगे संभावना आ सकती है। उम्र तो मेडिकल साइंस ने बढ़ा ली इंसान की। मैं बचपन में सुना करता था कि एवरेज उम्र इंसान की 35 वर्ष है। आप लोगों ने भी अपने बचपन में ऐसी बातें सुनी होगी। आज 70 साल के व्यक्ति को भी ठीक समझते हैं कि भाई ठीक है। 70 साल की एवरेज उम्र कहने लग गया। तो मेडिकल साइंस ने उम्र तो बढ़ा दी शरीर की। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में कि और उम्र आगे बढ़ जाए। हाँ, जब कभी ऐसे सिद्धांत बनेंगे कि और मनुष्य की उम्र और लंबी हो सकती है, तो उसमें सफलता मिल सकती है। वो बाहर से बल मिलेगा तब है। अन्यथा इंसान के खाली चाहने से कुछ नहीं होता। उसके पास ऐसी शक्ति हो या उसे ऐसी शक्ति मिले, ऐसी गाइडेंस मिले, ऐसे हालात मिले, जिनमें उसकी इच्छा पूरी हो सकती हो। नहीं तो ये मात्र ढकोसला है। इसी प्रकार यदि कोई जन किसी ऐसी नदी के प्रबल धार में बहा जा रहा हो कि जिसकी धार का बल उसके अपने शारीरिक बल से अधिक हो, तो वह यह चाहकर भी कि मैं इस धार में बहता ना चला जाऊं, अपनी इस कामना में सफल काम ना होगा। देखिए पुण्यवान ने कितने सरल शब्दों में कितनी सरल उदाहरणें हमारे आगे पेश की हैं जिनको हम अपने जीवन में अनेकों बार देखते हैं कि नदियों में पानी बड़ा कई बार बहाव तेज होता है, तो तेज बहाव जो है उसमें इंसान ऐसे ऐसे बहता जाता है, उसके बल के आगे इतना क्षीण हो जाता है, तिनके की तरह बहता जाता है। उसका सारा बल जैसे ना छीन लिया किसी ने। चाहता है कि मैं बचा रहूं, मैं इसके बहाव में बह के मर ना जाऊं,
लेकिन खाली उसके चाहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या फरमाते हैं भगवान, यदि उसको ऐसी दशा में, जब वो बहता जा रहा हो, यदि उसको ऐसी दशा में किसी अनुकूल घटना से उसे कोई आवश्यक सहायता ना मिले, तो उसके लिए अपने बल को धीरे धीरे खोकर उस नदी के जल में डूबकर मर जाना अनिवार्य होगा। यदि नदी से उसकी रक्षा करने के लिए उसको बाहर से कोई ऐसा बल ना मिले, या नदी के अंदर ही कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति पहले से मौजूद हो, और वो तैरना भी जानता हो, बचाना भी जानता हो, तो वो बचा भी सकता है, अन्यथा वो डूबकर मरने के लिए विवश है। और क्या यह सत्य नहीं कि नाना जन मरने की इच्छा न रखकर भी किसी नदी व समुद्र के जल में विवश डूबकर मर जाते हैं? अवश्य सत्य है। जलने की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, मनुष्य कई अपने आप को आग लगा लेते हैं, गले में रस्सा डाल के फांसी लगा लेते हैं, या ऊपर से कूद कर या गाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर लेते हैं। उनके बारे में एक सर्वे आया कि उस पल वो क्या सोचते हैं। तो ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलता कि जिसने आत्महत्या करने का प्रयास किया हो, जब वो मरने के नजदीक हो, उसने बचने के लिए या बचाने के लिए आवाज ना दी हो, यदि वो आवाज दे सकता हो। लेकिन खाली चाहने से कुछ नहीं होता। अगर योग्यता होगी पास में, तभी वो उसका भला हो सकता है, उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो प्यारे धर्म साथियों, आगे भगवान क्या लिखते हैं, परंतु यदि कोई जन कुछ भी कष्ट बोध करने पर अपने मुंह पर अपने मुंह पर से किसी मक्खी को उड़ा देना चाहता हो, कोई जन इतना दुर्बल हो गया हो, इतना निढाल हो गया हो कि हिल भी ना सकता हो, चेहरे पे मक्खियां भिनक रही हो, वो मक्खियां उड़ाना चाहता हो, और उसकी इस चाह व उसके इस भाव का साथ देने के लिए उसके किसी हाथ में यथेष्ट बल भी हो, उसके हाथ में ताकत भी हो मक्खियों को उड़ाने की, और उसमें किसी और की ओर से कोई रोक भी ना हो, तो वह अपनी इस चाह के अनुसार उस मक्खी को वहां से उड़ा देगा, या हटा देने के लिए अपने उस हाथ को अवश्य काम में ला सकेगा। मक्खी को अपने हाथ से उड़ा सकता है। मक्खी को उड़ाना कौन सी मुश्किल बात है, छोटी सी दुर्बल सी मक्खी, और उसके हाथ में बड़ा बल है, उड़ा सकता है। हाँ, यदि कोई इतना दुर्बल हो गया हो, भी हाथ हिल ही ना सकता हो, तो मक्खियां भिनकती रही, वो चाहेगा ये मक्खी ना आए, लेकिन मक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इसी नियम के पूरा होने पर वह अपने चलने फिरने, सोने जागने, खाने पीने आदि के संबंध में भी कई और प्रकार के काम कर सकता है, कि यदि उसके अंदर चाह भी होगी, बल भी होगा। प्यारे साथियों, भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हमें भगवान देवात्मा के देव प्रभाव पाने की, उच्च जीवन लाभ करने की हमारे अंदर गहरी इच्छा हो, गहरी कामना हो, और उसके साथ साथ हम गहरा संग्राम करने के लिए बल भी रखते हो, और भगवान की हमें कृपा भी मिलती रहे, हमारे धर्म साथियों का हमें साथ भी मिलता रहे। हम धर्मवान बनने के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए धर्म साथियों की जो सपोर्ट है ना, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। धर्म साथियों की संगत में हम धर्म की बातें सोच सकते हैं, कर सकते हैं, और हमें बड़ा बल मिलता है। तो ये सपोर्ट मिलती है, तो हम धर्म के मार्ग में गिरते पड़ते चलते रहते हैं, नहीं तो इंसान बिल्कुल ही छोड़ देता है, वो चल पड़ ही नहीं सकता। तो भगवान क्या फरमाते हैं आगे, इसी तरह यदि कोई जन कुछ मिठाई खाना चाहता हो, और वह मिठाई उसे किसी हलवाई की दुकान से ही मिल सकती हो, मिठाई खाना चाहता है, मिठाई हलवाई की दुकान पे मिलेगी, और उसके मोल लेने के लिए जितने पैसों की आवश्यकता हो, वह पैसे भी उसके पास हो, और उसमें उस समय उन पैसों के प्यार व लालच की शक्ति इतनी प्रबल न हो कि जो उसकी उस वासना व कामना में रोक बन सके। मिठाई खाना चाहते हो, मिठाई खाने के लिए जाने के लिए शक्ति भी हो,
पैसे भी हों, पैसों का वो अनुरागी भी ना हो जो मक्खी चूस की तरह जोड़ के रखे, खर्ची ना करे, और वह उस हलवाई की दुकान तक जाने के लिए शारीरिक बल भी रखता हो, और उसमें उस समय आलस का भाव भी इतना प्रबल न हो कि जो उसके शरीर के चलने वह गति करने में बाधा दे। आलसी भी ना हो, शरीर भी ठीक ठाक चल सकता हो, या कोई उसके शरीर को चलने में रोक ना बने, उसका कोई अंग ऐसा ना खराब ना हो, और किसी और की ओर से भी उस समय कोई रोक ना आ जाए कि जब व्यक्ति ऐसे काम के लिए जाना चाहे, इतने में कोई मेहमान आके बैठ जाए, फिर भी कई बार नहीं जा पाता, कोई ऐसी रोक भी ना हो। तो फिर इन कुल शर्तों के पूरा होने पर वह अपनी उस चाह में अवश्य सफल काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि जिस कार्य के करने की जो जो विधियां हैं, यदि वो 100% सही रूप में वो विधियां पूरी कर सकता हो तो उस काम में सफल हो सकता है। तो भगवान क्या फरमाना चाहते हैं? इसलिए यदि किसी बुराई व किसी पाप को कोई मनुष्य बुराई व पाप जानता भी हो, और उससे उसकी व किसी और की जो जो हानि होती हो, वह उस हानि को चाहता भी न हो, उसको इतना बोध हो जाए कि ये कार्य बुरा है, पाप मूलक है, इससे ये हानि होती है, और वो हानि से भी बचना चाहता हो, हानि से भी दूर रहना चाहता हो, परंतु यदि वह उसकी सुख विषय का लालसा की शक्ति के पूर्ण अधीन हो चुका हो, तो वह चाहकर भी उसकी अधीनता व उसके पन्ने और उसके द्वारा उसकी व किसी और की जो हानि होती है, उस हानि से निकल ना सकेगा। तो भगवान क्या फरमाते हैं? अगर किसी बुराई से निकलना चाहता हो, लेकिन वो उसका इतना दास हो गया हो कि उससे निकल ना सकता हो, इतनी शक्ति ना रखता हो, तो वो उसी के नीचे दबा रहेगा। कितने शराबियों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, सुबह प्रतिज्ञा करते हैं बस शराब नहीं पीऊंगा आज से, शाम को शराब पी लेते हैं, रोज प्रतिज्ञा करते हैं, रोज टूट जाती है। जब थोड़ा सा सवेरे भाव मिलते हैं, या घर में कलेश होता है, या और लांत मलांत करते हैं परिवार वाले और संबंधी, तब वो थोड़ा प्रेरणा में आकर कहता है बस आपसे नहीं पीऊंगा, लेकिन शाम को सारी प्रतिज्ञा भूल जाता है। बल नहीं है अंदर, जब तक आत्म बल ना हो, धर्म बल ना हो, तब तक व्यक्ति चाहकर भी अपनी उस कामना में सफल नहीं हो सकता। तो कहते वो अपने इस दुर्बलता से निकल नहीं सकता, और वह अपनी ही परीक्षा के द्वारा इस सत्य को साफ उपलब्ध करता है कि केवल चाहने से वह अपने भीतर की किसी भी ऐसी नीच व पतनकारी शक्ति के अधिकार से निकल नहीं सकता, और वह अपने आप अपनी किसी भी ऐसी सुप्र शक्ति से मुक्ति नहीं पा सकता कि जिसके वह अधीन व जिसका वह दास हो चुका है। और ऐसी दशा में यदि उसकी उस पतनकारी दशा से मोक्ष संभव भी हो, तो वह उसे किसी और के द्वारा ही मिल सकती है, और वह अपने आप और केवल अपनी इच्छा से उसे मोक्ष नहीं पा सकता। कि हमारी खाली हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें गहरा संघर्ष करने की, संग्राम करने की हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो और दृढ़ता हो, हम संग्राम कर सकें, और हमारे अंदर ऐसा बल पैदा हो सके, या हमें बाहर से ऐसी सहायता मिल सके। हम लोग ये बैठते हैं तीनों समय, तो हमें भगवान के प्रभाव मिलते हैं, आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ अपने अपने अनुभव शेयर करके, और अपने अंदर के अच्छे भावों को जगाकर सुदृढ़ करके हम अपनी कामनाओं में सफल होने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। भगवान हमें ये जो हमें वातावरण देते हैं, भगवान ऐसे प्रभाव देते हैं, इसीलिए देते हैं कि बाहर से भगवान अपनी ओर से जितना हमें मैक्सिमम सहायता दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन उनकी सहायता, मैक्सिमम सहायता भी तब तक काफी नहीं होगी जब तक हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो इच्छा शक्ति हो, कुछ ना कुछ तो संघर्ष करने की शक्ति हो, कुछ ना कुछ तो हम संघर्ष करना चाहते हो, संघर्ष करते हो। जब तक हमारी ओर से
जो हमारा कर्तव्य है वो नहीं पूरा होगा, तब तक भगवान की सहायता से भी हमारा कुछ भला नहीं होगा। भगवान की ओर से सहायता पूरी मिल रही है, लेकिन खाली उनकी सहायता से नहीं काम चलेगा। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। भगवान हमें कितना अपनी ओर से बचाएंगे, हमारा संघर्ष भी उतना ही जरूरी है। जो हमें भगवान बार बार प्रेरणा देते हैं, हमें वातावरण देते हैं, हमें बल देते हैं कि हम भी अपनी ओर से कुछ संग्राम शुरू करें। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, फिर क्या मनुष्य जगत में लाखों और करोड़ों लोग ऐसे नहीं कि जो अपनी किसी भी ऐसी बुराई व नीच गति व अपने किसी भी ऐसे पाप से निकलना ही पसंद ना करते नहीं करते। अब देखिए ये बिल्कुल नई बात है। भगवान क्या फरमाते हैं कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी किसी बुराई को बुराई ही नहीं समझते, बुराई मानते ही नहीं, उससे निकलना ही नहीं चाहते। कई लोग ऊपर ऊपर से कह देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई मेरा जब जी चाहेगा मैं सिगरेट पीनी छोड़ दूंगा, मैं शराब पीनी छोड़ दूंगा, मैं जुआ खेलना छोड़ दूंगा, मैं और मांस खाना छोड़ दूंगा जब मेरा जी चाहेगा। वो मिथ्या भ्रम में है। उनको भ्रम है कि वो एक ढकोसला पाले हुए हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ। क्या कहते हैं भगवान, फिर देखें, फिर क्या मनुष्य जगत के में लाखों और करोड़ों लोग ऐसे नहीं कि जो अपनी किसी भी ऐसी बुराई व नीच गति व अपने किसी भी ऐसे पाप से निकलना ही पसंद नहीं करते। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपनी बुराइयों से निकलना पसंद ही नहीं करते, बुराइयां ही नहीं मानते। निकलने की तो प्रेरणा तब पैदा होगी जब वो बुराई को बुराई माने और उससे कदापि उधार नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, निकलना ही नहीं चाहते कि जिसके द्वारा उन्हें कोई सुख व रस मिलता हो। जिस नीच चिंता से, जिस नीच गति से उन्हें सुख मिलता है, रस मिलता है, उसको वो छोड़ना ही नहीं चाहते। क्या यह सत्य नहीं कि लाखों लोग नशे के सुख के लिए जिन जिन विषाक्त और स्वास्थ्य नाशक वस्तुओं और स्वाद रस की प्राप्ति के लिए जिन जिन स्वास्थ्य नाशक अन्य वस्तुओं को खाते पीते हैं, काम रस की प्राप्ति के लिए व्यभिचार करते हैं, धन प्राप्ति के लिए ठगी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, धरोहर मारते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, ये सब धन के लालच में, और अन्य विविध प्रकार के अन्याय व अपहरण मूलक कर्म करते हैं। मान बढ़ाई आदि के दास होकर अपने किसी धर्म मत व बिरादरी व भाईचारे व समाज व सोसाइटी व संप्रदाय आदि की किसी प्रथा व रस्म रिवाज का व अनुष्ठान आदि को मिथ्या जानकर भी उसे संपन्न करते हैं। अपने एक व दूसरे प्रकार के धर्म सूचक चिन्हों को मिथ्या जानकर भी पहने रखते हैं। कई मिथ्या मानते हैं जो वो धर्म सूचक वो चिन्ह पहनते हैं, फिर भी कहते हैं चलो अपना क्या जाता है, लोग खुश होते हैं। तो भरी तुम्हारा आत्मबल घटता है, तुम्हें ये नहीं पता, तुम कपटी बनते हो, तुम अपने दुश्मन बनते हो, औरों के दुश्मन बनते हो। तो क्या कहते हैं कि मान बढ़ाई आदि के दास होकर अपने किसी धर्म मत व बिरादरी व भाईचारे व समाज व सोसाइटी व संप्रदाय आदि की किसी प्रथा व रस्म व अनुष्ठान आदि को मिथ्या जानकर भी उसे संपन्न करते हैं। अपने एक व दूसरे प्रकार के धर्म सूचक चिन्हों को मिथ्या जानकर भी उन्हें धारण किए रहते हैं और विविध प्रकार के अन्य कपटता मूलक कर्म करते हैं। वह अपने उन सुखों से अपने आप कभी भी निकलना व उनसे मोक्ष पाना नहीं चाहते। वो मिथ्या भ्रम में जीते हैं कि हम जब जी करेगा छोड़ देंगे, छोड़ नहीं पाते। दुनिया परस्ती के दास हैं, कैसे छोड़ पाएंगे। नीच सुखों के, नीच घृणाओं के दास हैं, जिनके माध्यम से जिस दुनिया में रहकर जिन साथियों से उन्हें नीच सुख नीच घृणा में तृप्ति मिलती है, अगर उनके विपरीत जाएंगे वो नाराज नहीं हो जाएंगे। ये डर ही सताता, उनको छोड़ ही नहीं पाते, छोड़ नहीं सकते। हाँ, इससे भी बढ़कर यदि कोई और जन, यहाँ तक कि उनके अपने माता पिता व अन्य उपकारी जनों में से कोई जन उन्हें उनकी किसी ऐसी सुखदायक क्रिया
से निकालने की चेष्टा करे और उनकी इस सुखदायक क्रिया के विरुद्ध कुछ कहे व उपदेश दे, तो उससे वह अपने हृदय में उल्टा आघात और दुख मालूम करते हैं। यदि कोई उनका हितकारी उन्हें ये समझाए, बताए, भाई तुम ये जो आचरण अपनाए हुए हो, कपटी बनते हो, इससे बहुत हानि है, इसको छोड़ दो। तो उनको इस बात से दुख होता है कि ये मुझे टोकते हैं, मुझे रोकते हैं। उसको ये नहीं दिखता ये मेरे भले के लिए मुझे कहते हैं, मैं ऐसा ना करें। और कहते हैं नाना दशाओं में उसकी किसी ऐसी बात को सुनना तक नहीं चाहते, अपने उपकारी की हितकर बात को सुनना नहीं चाहते। अगर कोई बताए कि भाई आप गलत चल रहे हैं, मिथ्या धारणाओं में जी रहे हैं, मिथ्या धारणा जब टूटती है तो बहुत इंसान को झटका लगता है। जब तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा और जब पराजय मिलेगी तो बहुत बुरी हालत होगी। उनको ये बात समझ ही नहीं आती, आघात महसूस करते हैं। नांदा दशाओं में उसकी किसी ऐसी बात को सुनना तक नहीं चाहते और इससे भी बढ़कर उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, घृणा करते हैं उसे। तब क्या जो जन ऐसी दशा में है उन्हें स्वाधीन बताना व विश्वास करना एक पूर्णतः बनावटी बात व ढकोसला नहीं? क्या ऐसे व्यक्ति आजाद होते हैं? दिखते आजाद हैं, वो आजाद है नहीं। वो कई घरों में मछलियों का टैंक पाला होता है, आपने देखा होगा ड्राइंग रूम में। एक घर में टैंक पाल रखा था एक ने, मछलियां थी उसमें 3 प्रकार की। पानी का टैंक ड्राइंग रूम में रखा हुआ था, तो 3 अलग अलग प्रजाति की मछलियां थी। ध्यान से देखने में पता चला कुछ मछलियां तो इस प्रकार की हैं जो पानी में बॉटम में थी, सबसे नीचे। वो नीचे नीचे घूमती थी, ऊपर नहीं आती थी। एक दूसरी प्रजाति की मछलियां थी, वो सेंटर में रहती थी। एक तीसरे प्रकार की मछलियां ऊपर ऊपर रहती थी, वो ना सेंटर में जाती थी ना बॉटम में जाती थी। बॉटम वाली ना मध्यम में आती थी ना ऊपर आती थी। उसी तरह मध्यम वाली भी अपने अपने दायरे में रहती थी। इसी तरह इंसान जो है अपने भावों के दायरे में, अपने नीच सुखों के दायरे में कैद रहता है। दिखने में तो वो स्वतंत्र लग रहा है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? परम पूज्य भगवान देवात्मा ने बहुत सुंदर दृष्टांत देकर हमें समझाया है। हितकर नियमों का पालन करना सच्ची स्वतंत्रता है। वैसे हम स्वतंत्र नहीं है, हम सब नेचर के दास हैं। नेचर की अटल विधियां, नेचर के अटल सिद्धांतों के अधीन है। यदि हमें सचमुच में स्वतंत्र बोध करना है तो नेचर के जो जीवन रक्षक, जीवन विकासक अटल विधियां और अटल नियम है, अगर हम उनके अनुसार जीवन जीते हैं तो हम सच्चे रूप में स्वतंत्र हैं। प्यारे धर्म साथियों, कोई धर्म साथी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो उसका स्वागत है। शुभ हो। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहता है अपना कोई अनुभव जो हमने पढ़ा? श्रीमान जी शुभ हो। शुभ हो जी। श्रीमान जी मेरी समझ में तो इतनी बात आई कि इंसान जैसे कहता मैं स्वाधीन हूँ, वो स्वाधीन नहीं है, वो नीच सुख अनुरागों का गुलाम है। जी जी। और नीच सुख अनुराग का गुलाम है। और अगर उसके जिन नीच सुख अनुराग गुलाम है, अगर वे भाव प्रबल है तो वो उन्हें छोड़ ही नहीं सकता, बाहर निकल ही नहीं सकता। हाँ, कोई ऐसा भाव उसके विरुद्ध अगर भाव इतने उसके अंदर तगड़े, इतने मजबूत पैदा हो जावे कि वो उन्हें छोड़ सके, तो शायद छोड़ दे, या कोई बाहरी शक्ति, भगवान का बल या किसी और का बल या कोई और बात, कोई उपदेशक, कोई और ऐसे भाव। मगर फिर भी उसे भाव तो अपने अंदर उसके विरुद्ध ज्यादा शक्तिशाली उत्पन्न होंगे तभी छोड़ सकेगा, चाहे वो बाहरी बल उसे मिले और चाहे वो आंतरिक बल से इतना उत्पन्न हो। जी जी, तो मेरी आंतरिक समझ बल में तो तो इतनी जरूर सी बात चाहिए। आई श्रीमान जी। शुभ हो। शुभ हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सच कहा, भगवान हमें समझा रहे हैं कि हम अपनी अपनी परीक्षा करें। हम नीच सुख रागों के दास हैं या नहीं हैं? अगर दास हैं तो हमें उससे निकलने के लिए संग्राम करें, प्रयास करें। वातावरण भगवान देते हैं, बल भगवान देते हैं, प्रयास हमें करने हैं। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। हमारी हालत साधारण लोगों से कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, सचमुच में।
हम अपने आप को कितना ही मिथ्या भ्रम में फंसाए रखें, तसल्ली देते रहे कि हम तो भगवान के शिष्य बन गए, अब तो हमारा बहुत ही भला हो जाएगा। भला तभी होगा जब हमारे गहन संग्राम होंगे। बहुत कठिन रास्ता है, सबसे कठिन रास्ता है ये धर्मान बनना। सचमुच में भगवान की हमें कृपा कितनी मिल जाए, जब तक हम कृत संकल्प होकर अपने भले के लिए डट ना जाएंगे, जब तक हम निरंतर संग्रामों में नहीं पड़ेंगे, तब तक हम खतरे में ही है। मैं भी खतरे में हूँ, आप सब भी खतरे में है। भगवान की कृपा हमें मिल रही है, हम अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने भले की ओर अग्रसर हो सकें, औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर बन सकें। हम सबका शुभ हो, सबका भला हो। अंजू बहन जी, शुभ हो। देव की जय, शुभ हो। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इसमें, जैसे ये बताया कि जो सच्ची स्वतंत्रता है वो नियमबद्ध होके, जो हितकर नियम है उनके मुताबिक चल के ही हमें जो है वो सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। जबकि स्वतंत्रता के लोग अलग अलग मायने लगाते हैं, लेकिन जो भगवान ने अभी बताया है कि सच्ची स्वतंत्रता वो है जो हम हितकर नियमों के नियमबद्ध होके चलते हैं। जी जी जी, बहन जी, लोग तो स्वतंत्रता उसे समझते हैं स्वेच्छाचारिता को। हाँ जी, हाँ, जी, जी, स्वेच्छाचारिता को, हाँ बिल्कुल, वो यही तो मुख्य समझते हैं बात है। स्वेच्छा, मैं कुछ ही करूं, अच्छा करूं मैंने या चाहे बुरा। वो, हाँ, जी हाँ जी, फिर जी, वो हाँ जी। भगवान ने जैसा कहा कि हितकर नियमों का पालन जो है वो सच्ची स्वतंत्रता है। सच्ची ठीक कह स्वतंत्रता, रही है आप, बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल। बात सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। काश ये शाश्वत सत्य हमारे आत्मा का मजबूत और स्थायी अंग बन सके, कि भगवान के साथ जुड़ेंगे, जुड़े रहेंगे कृतज्ञ भाव से, श्रद्धा भाव से, आकर्षण भाव से, विश्वास भाव से, तो हम सच्चे रूप में स्वतंत्र हो सकते हैं, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकते हैं, औरों के लिए भी अधिक से अधिक हितकर हो सकते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। रात को मिलेंगे जी 8:40 पे, और फिर सुबह मिलेंगे 5:30 बजे। कल संडे है, कल पूजा का दिन है। तो सबका भला हो, सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।